हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो सेक्शनल टेस्ट आपका ऐप पे हुआ, जेके सिविल सर्विसेज की ऐप पे। और ये सेक्शनल टेस्ट जो है हमारा 12 है। इससे पहले के जो सेक्शनल टेस्ट की अगर हम बात करें क्वांट के, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के, वो कंडक्ट हो चुके हैं। तो ये जो एक सेक्शनल टेस्ट की जो सीरीज़ चल रही है, तो ये सेट नंबर जो है 12 है, सेक्शनल टेस्ट हमारा 12, जिसमें हमारा रीजनिंग का टेस्ट आता है। तो आइए देखते हैं कि आपका जो 40 में से स्कोर है वो कितना बना। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट था, वो इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप भी चाहते हो कि एप्लीकेशन पे, प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट देना, तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और या इस ऐप को, जेके सिविल सर्विसेज ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले ये कुछ टेस्ट के शेड्यूल्स हैं, जो कि यहाँ पे देखो। अभी जो हमारा टेस्ट 12 है वो रीजनिंग का है। इसके बाद के जो 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो टेस्ट है वो मेंशन यहाँ पे किए गए हैं। तो आप जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ ही जो फुल मॉक जो टेस्ट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेकंड जो फुल मॉक टेस्ट है, जो आपका 1 मई को है, फिर उसके बाद 5 मई को, 10 मई को, फिर 15 मई को। इस टेस्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ये क्वेश्चन कह सकते हो आप, आपका एनालॉजी से पूछा गया है। एनालॉजी तो बताइएगा कि मेन्यू जो है वो फूड से रिलेट कर रहा है। सिमिलरली जो रिलेशन इनका बन रहा है वही आपका रिलेशन ये बताना है। मेन्यू, जब आप किसी फूड पे जाते हो, खाने पे जाते हो, रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है? मेन्यू प्रोवाइड किया जाता है। तो कैटलॉग आपको कहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ये चीज़ बताइए ज़रा। बुक्स में, लाइब्रेरी में, न्यूज़पेपर, या फिर रैक में? तो जब भी आप किसी लाइब्रेरी में जाओगे ज्वाइन करने के लिए, तो वो आपको अपने कैटलॉग के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको बुक्स या सीट्स मिल जाएंगी, पर उससे पहले जो कैटलॉग होता है वो हमें लाइब्रेरी में देखने को मिलता है। सो इसका आंसर था लाइब्रेरी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सम बैट्स आर बॉल, ऑल बाल्स आर कैप्स, ऑल कैप्स आर प्लेयर्स, नो प्लेयर इज ए हैट। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे इसको फ्रेम कर दो कि सम बैट्स क्या हैं? बॉल्स हैं। और ऑल बॉल्स आर कैप्स, सारी की सारी बॉल्स क्या हैं? कैप्स हैं। ऑल कैप्स आर प्लेयर्स, सारे के सारे कैप्स क्या हैं? प्लेयर्स हैं। और कोई भी प्लेयर जो है वो हैट नहीं है। जब कोई भी प्लेयर हैट नहीं है तो इसका रिलेशन ना तो हैट का, पॉसिबिलिटी में भी अगर बात करें कैप के साथ, बाल के साथ, कभी सम का रिलेशन कोई नहीं होगा। अगर आपको बोलेगा कि नो बाल इज हैट, यस सही हो जाएगा। हालांकि आपको रिलेशन नहीं दिख रहा है। अगर बाहर से ही आपका रिलेशन टूट चुका है प्लेयर के साथ, तो अंदर वालों के रिलेशन के साथ तो डेफिनेटली आपका टूटेगा ही टूटेगा। ओके, पहला कंक्लूजन ये है कि नो बैट इज कैप। कोई भी जो बैट है वो कैप नहीं है। ये चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। अरे कुछ बैट जो है वो कैप का हिस्सा है तो सही है, हमें दिख तो रहा है यहाँ पे। तो पहला कंक्लूजन तो गलत हो गया। ऑल कैप्स आर बॉल्स, सारी की सारी कैप्स क्या है? वो बॉल है नहीं। सम, कुछ कैप्स बॉल्स हैं। बाहर से अंदर की तरफ सम का रिलेशन होता है, और अंदर से बाहर की तरफ किसका रिलेशन? ऑल का रिलेशन होता है, और सम का भी फॉलो कर लेता है। तो ये कंक्लूजन हो गया हमारा गलत। यहाँ पे ऑल कैप्स आर बॉल्स नहीं है, यहाँ पे ऑल बॉल्स आर कैप्स हैं। ये इसलिए गलत हो गया। उसके बाद थर्ड वाले पे सम हेड्स आर कैप्स, कुछ हेड जो है वो कैप्स हैं, ये भी गलत है। मैंने जब बोला कि वो प्लेयर से ही कोई रिलेशन नहीं है, तो कैप्स और बाल से नहीं हो सकता रिलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद था कि नो हैट इज़ अ बाल। अरे फिर से बनाना पड़ेगा इसको कि नो हैट इज़ बाल। तो हमने कैसे बनाया था कि कुछ बैट जो है वो बॉल हैं, और सारी की सारी बॉल्स हैं, कैप है, और सारी की सारी कैप जो है वो प्लेयर हैं। कोई भी प्लेयर जो है हैट नहीं है। आइए देखते हैं क्या रिलेशन है। कोई भी हैट जो है वो बॉल नहीं है, कोई भी हैट जो है वो बॉल के साथ नहीं है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि ये इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिर्फ कंक्लूजन फोर्थ वाला हमारा फॉलो कर गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइएगा कि पॉइंटिंग टू ए लेडी जैन सेज शी इज़ द सिस्टर ऑफ परीक्षित। कि वो सिस्टर किसकी है? परीक्षित की है। परीक्षित कौन है? हु इज़ द ब्रदर ऑफ दुष्यंत का है एंड ब्रदर ऑफ अबा का है सॉरी। जो अबा है वो सिस्टर इन लॉ है जयंत की, हैज़ ओनली वन सिस्टर, और इनकी एक क्या है? सिस्टर भी है। चलो लिख दिया मैंने, जैसे कि ये कौन है? जयंत है। जयंत को हमने यहाँ बिठा दिया। जयंत की वाइफ होगी यहाँ पे
वो वाइफ यहाँ पे है, और इसकी सिस्टर जो है वो कौन है, अबा है। अब अबा जो है वो जयंत की क्या है, उसकी वाइफ की सिस्टर, यानी कि उसकी सिस्टर इन लॉ हुई, ठीक है ना, जयंत की। और परीक्षित जो है, अभी यहाँ पे देखो, शी इज़ द सिस्टर ऑफ परीक्षित हु इज़ द ब्रदर ऑफ दुष्यंत एंड ब्रदर ऑफ अभा, जो कि कौन है, शी इज़ द सिस्टर ऑफ परीक्षित एंड हु, जो परीक्षित है ब्रदर दुष्यंत का भी है और ब्रदर अभा का भी है, तो यानी कि परीक्षित यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे कौन आएगा, दुष्यंत आ जाएगा, ठीक है। दुष्यंत, दुष्यंत जो है वो मेल है और परीक्षित भी मेल है। अब यहाँ पे बात चल रही थी कि जो पॉइंट किया जा रहा है लेडी को, वो क्या है, किसकी सिस्टर है, परीक्षित की सिस्टर है। अगर परीक्षित की सिस्टर, परीक्षित किसका भाई है, दुष्यंत का भाई है, और किसका, अबा का भाई है। इसका मतलब जो पॉइंट किया जा रहा है लेडी को, तो वो कौन होगी फिर, हाउ इज जयंत रिलेटेड टू दैट लेडी, या इसका मतलब वो अपनी वाइफ के लिए क्या कर रहा है, ये बारे में बता रहा था, यानी कि लेडी का करेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। सो हाउ जयंत रिलेटेड टू द लेडी, तो वो उसके साथ किसका रिलेशन है, हस्बैंड का रिलेशन बना रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन और डायरेक्शन के क्वेश्चन, इनसे थोड़ा बिल्कुल ध्यान से करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें घुमाया फिराया ज़्यादा जाता है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, 6 हाउस KLMNOP आर लोकेटेड इन द सेम कॉलोनी, सेम कॉलोनी में लोकेट कर रहे हैं। P 400 मीटर टू द बेस्ट ऑफ के हाउस है। आपने क्या किया, के को यहाँ पे बिठा दिया, के का हाउस यहाँ पे बना दिया। पी का जो हाउस है वो कौन सी साइड है, बेस्ट है के कितनी दूरी पर, 400 मीटर की दूरी पर है कौन, पी यहाँ पे आ गया, ठीक है। एम इज़ 200 टू द ईस्ट ऑफ एल, अभी तक एल का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो हमारे पास एम की है। ओ इज़ 300 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ के, अब हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे मैं ओ को लिख दूँ और ये डेटा कितना हो जाएगा, 300 मीटर की दूरी पर है ओ, किसकी नॉर्थ में, के की नॉर्थ में ओ आ गया। एन इज़ 150 टू द साउथ ऑफ एल, और एल जो है 250 मीटर साउथ ऑफ के, यानी कि 250 मीटर साउथ ऑफ के की कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ। और एल जो है, और एन जो है वो 150 मीटर टू दी साउथ ऑफ एल, यानी कि इससे नीचे की अगर हम बात करें साउथ में, इसके नीचे की एल के साउथ में कौन हो जाएगा, के एन हो जाएगा, कितनी दूरी पर है, 150 की दूरी पर है। अब एन को ना स्ट्रेट लाइन पे ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए चलो मैं एक बार फिर से बना देता हूँ उसको। अब यहाँ पे रख दिया मैंने के को, के वेस्ट में कौन बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ जो कि 400 की दूरी पर है। के नॉर्थ में ओ है जो कि कितनी दूरी पर है, 300 की मीटर की दूरी पर है। के साउथ में कौन है, एल है जो कि कितनी 250 मीटर की दूरी पर है। और एल के साउथ में कौन है, एन है जो कि कितनी दूरी पर है, 150 मीटर की दूरी पर है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन ओ और एन। अगर आप सीधा स्ट्रेट डिस्टेंस बनाओ ओ से सीधा एन की तरफ, तो कितना डिस्टेंस होगा, जितना भी ये देखो ओ से के तक का डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर है। के से एल का डिस्टेंस जो है वो 250 मीटर है, और एल से एन का डिस्टेंस कितना है, 150 मीटर है। 250 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 400, 400 और 300 कितना हो जाएगा, 700 मीटर जो होगा, इन दोनों का क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ये हो जाएगा 700, सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। स्मोक का कोड जो क्या है आपका 81643 है, प्रैंक का जो कोड है वो 72954 है, तो रोज़ का कोड क्या होगा। देखो सबसे पहले आप रोज़ को चेक करो, जितने भी रोज़ में अल्फ़ाबेट्स हैं क्या वो स्मोक और प्रैंक में दोनों में मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल मिल जाएंगे, क्योंकि आर यहाँ पे पी आर का आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है कोड यहाँ पे, ठीक है। पी का जैसे 7 है वैसे ही आर का क्या है, 2 कोड है। ओ का देखो स्मोक में 3rd लेटर है, तो 3rd में कौन सा वर्ड नंबर है, 6 है, यानी कि 26 से आंसर शुरू होने वाला है। उसके बाद एस का देखिएगा फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कितना 8, 268, 2 ऑप्शन में चल रहा है अभी तक। तो ई का कोड क्या है, 3 है, तो क्या हो गया मेरा आंसर 2683, सही आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन था ये। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कुछ नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, इसको लिख ही लेते हैं यहाँ पे 3, 5, 7, 8, 15, क्वेश्चन मार्क 31, देन 26। सीरीज़ तो अल्टरनेट लग रही है मुझे, अल्टरनेट बना के देख लेते हैं। 3 से 7, 7 से 15, 15 से 31, रिलेशन देख लेते हैं। प्लस कितना हो रहा है, +4 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 8 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 16 हो रहा है, यानी कि डबल का डिफरेंस हो रहा है ना, 4 2 8, 8 2 16, कुछ इस तरह से सीरीज़ चल रही है। 2 और कितना 2, और आगे कितना हो रहा होगा 32 ऐड हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। 5 से 8 कितना प्लस हो रहा है, 3 हो रहा है,
और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 6, यानी कि 6 ऐड होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6 2 हो गया मेरा 12। अगर 8 में 6 ऐड करो तो 14 आएगा, 14 में 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 26 आ जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, 16। अल्टरनेट सीरीज सी, ईजी पैटर्न था। अब उसके बाद देखिएगा फिगर प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आ गया एक हमारे पास, चलिएगा कि 4 10, चलो इस सीरीज़ को ना ऐसे लिख लेते हैं, 4 10 20 34 52, आगे क्वेश्चन मार्क और फिर उसके बाद 100, ठीक है। बीच में गैप देखा तो कितना 6 का है, इसके बीच में गैप देखा तो कितना है 10 का है, इसके बीच का गैप जो है वो 14 का है, और इनके बीच का जो गैप हमने देखा वो कितना का मिला आपको, 18 का गैप मिला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, यहाँ पे +4, यहाँ पे कितना +4, और यहाँ पे कितना होगा +4, यानी कि 22 आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 74, और 74 में आगे आप सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। 16 कितना ऐड हो जाएगा इसमें, 26 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये सीरीज़ क्या होती आगे बढ़ती चलेगी। तो आंसर विल बी 74, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे आंसर आएगा 74। पहले इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे हम, कि यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रुप है जो रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त हु स्पीक इंग्लिश। जो ए वाला है वो इंग्लिश के बारे में बोल रहा है, ठीक है। ग्रुप बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त हु कैन स्पीक हिंदी। बी जो है वो किसके बारे में, हिंदी के बारे में बता रहा है, कोई बात नहीं। और ग्रुप सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है मराठी, ठीक है। द नंबर्स गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन द पर्टिकुलर रीजन। हाउ मैनी पीपल स्पीक मैक्सिमम 2 लैंग्वेज। ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 लैंग्वेज बोलेंगे, 3 नहीं बोलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज बोलेंगे और 3 नहीं बोलेंगे। तो देखो सबसे पहले कि हमें यहाँ पे थोड़ा ना क्वेश्चन ही अलग फ्रेम हुआ है। ये मैक्सिमम 2 लैंग्वेज, ज़्यादा से ज़्यादा 2, मतलब कम से कम एक भी तो हो सकती है। मतलब इसमें सब कुछ डेटा ऐड करने को वैसा क्वेश्चन था नहीं है, इसमें थोड़ी सी गलती हुई है। मैक्सिमम वाला नहीं आना चाहिए था यहाँ पे कुछ और आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, कर लेते। देखो 2 लैंग्वेज, कम से कम 2 लैंग्वेज बोलनी चाहिए, एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी फ्रेम करने में गलती हुई। 2 लैंग्वेज, देखो ए और बी कितने परसेंट हैं, 2 लैंग्वेज बोले जा रहे हैं। बी और सी में कितने कॉमन आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं। और ए और सी में कौन कौन कॉमन है, 5 है, तो 5 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो इनको क्या करो, ऐड कर लो। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 18, यानी कि एटलीस्ट 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग कितने हैं, 18 है। अगर आप बोलोगे ना मैक्सिमम 2 लैंग्वेज, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लैंग्वेज, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 लैंग्वेज वाले भी आ जाएंगे। सिर्फ 3 को छोड़ के बाकी सारे ऐड हो जाएंगे। तो इतना हमारे ऑप्शन में कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था उसमें थोड़ी सी गलती हुई है। तो इसका आंसर 18 है, एटलीस्ट 2 लैंग्वेज पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएगी 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला जा रहा है कि पी के ऑपोजिट में डाइस में बताना है आपने कौन सी साइड आएगी। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं, इनको देख के घबराना नहीं है आपने। एसएससी, जेके, एसएसबी, आरआरबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी बॉक्स यहाँ पे उठा लो, मैंने उठा लिया कौन सा, फर्स्ट और 2, दिस इज़ 1 3rd, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें से कोई भी ऐसा बॉक्स उठा लो जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट जो कॉमन होना चाहिए। फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं, एक्स यहाँ पे कॉमन है, एक्स यहाँ पे भी कॉमन है। इसको लेना है आपने किसने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फर्स्ट बॉक्स में क्या है, एक्स अल्फ़ाबेट है। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज के फेसेस पे देखोगे तो कौन आएगा, जेड आएगा। फिर उसके बाद देखोगे कौन आएगा, वाई आएगा। दूसरा बॉक्स ले लो, इसमें एक्स है। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज पी आएगा, तो जेड को पी के नीचे रख दो। फिर उसके बाद एस आएगा। इसका मतलब वाई के ऑपोजिट में कौन है, एस है। जेड के ऑपोजिट में कौन है, पी है। तो एक्स के ऑपोजिट में जो पर्सन बच गया वो कौन होगा, टी होगा, ठीक है। एक्स के ऑपोजिट में टी है, जेड के ऑपोजिट में पी है, वाई के ऑपोजिट में कौन है, एस है। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, पी के ऑपोजिट में कौन होगा, जेड होगा। जेड हमारा लास्ट ऑप्शन। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर आ जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट ए पर्टिकुलर टॉपिक, बट कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने रख सकते हैं। हो सकता है कोई एजिस वाली प्रॉब्लम रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इन ए फैमिली मिसेस एंड मिसेस गजनन, ठीक है। 2 पर्सन है, मिसेस एंड मिसेस 2 पर्सन है, मतलब ये 2 पर्सन है। और आगे उनकी कितनी डॉटर्स हैं, 5 डॉटर्स हैं। और हर डॉटर के आगे ईच डॉटर हैज़ 1 ब्रदर, हर डॉटर का क्या है, एक ही भाई है, ईच ब्रदर है। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप कि इनकी 5 बेटियां हैं और एक ही बेटा है।
तो वो जो हर एक सिस्टर का एक ही भाई हुआ, सिर्फ बेटा तो एक ही है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में घुमाया जा रहा है आपको। तो कितने 2 पर्सन तो हो गए, मिसेस एंड मिसेस गजनन, और उनके साथ उनकी 5 बेटियां और एक उनका लड़का, कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए इस पूरी फैमिली में। तो 8 इज़ द सही आंसर। उसके बाद न्यूमेरिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने। पहले तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे, हैश किसके लिए बता रहा है? हैश स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, @ स्टैंड फॉर डिवीज़न के लिए, तो 2 रख दिया मैंने। डॉलर का जो सिंबल स्टैंड फॉर एडिशन के लिए +18, और परसेंटेज का क्या इंडिकेशन दे रहा है? सब्ट्रैक्शन कर दो 18 से। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 18 - 18 0, तो आंसर विल बी 18 ही आएगा। इजी क्वेश्चन था। उसके बाद देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्स में बन जाते हैं। क्लाउड, रेनबो, डिवास्टेशंस, रेन, लो प्रेशर, फ्लड। अगर आपको पेपर आएगा थोड़ा मॉडरेट लेवल का, तो बोर्ड फॉर्मेशन में से इस तरह का क्वेश्चन आपको बन सकता है। सबसे पहले क्या होगा? लो प्रेशर होगा, यानी कि पहले 5, फिर उसके बाद क्या होगा? क्लाउड्स आएंगे, फिर उसके बाद रेन होगी, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फ्लड तो लास्ट में आएगा। 5 1 4, लास्ट में 6। देखते हैं किस ऑप्शन में। 5 1 4, 5 1 4, 5 1 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो ये जो वाला है यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, डिवास्टेशन जो होगी लास्ट में होगी, सो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही आंसर। ओके, अब देखो 13 क्वेश्चन में हमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था इस टेस्ट में कि नेक्स्ट जो फिगर फॉर्मेशन होगी वो कौन सी होगी। अब यहाँ पे देख रहे हो एक एरो टाइप, जो एक ऐसा लाइन है जिसके दोनों साइड में एरो बने हुए हैं। नेक्स्ट बॉक्स में क्या हो जाती है? लाइन नीचे चली जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो टॉप वाली होती है नेक्स्ट बॉक्स में नीचे आ जाती है। फिर ये जो आपको एक डंबल टाइप का दिख रहा है, ये नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, ये डंबल नीचे आ जाएगा। और ये जो इस तरह से लाइन आपको दिख रही है, ये इसके ऊपर चली जाएगी। जो इस तरह से आपको लाइन दिख रही है, कहाँ कहीं पे है ऐसा कुछ? तो सिर्फ सी वाली फिगर में हमें दिख रहा है कुछ इस तरह का। सिर्फ थोड़ी सी लाइनें आपने अरेंज करी, आपका आंसर निकल गया। और ठीक है, तो सी जो फिगर है वो किस ऑप्शन में थी? डी ऑप्शन में थी, बिल्कुल सही। उसके बाद आ गया पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाला क्वेश्चन। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, देखो सबसे पहले पेपर को आपने इस तरह से लिया, आपने क्या किया? फिर उसको इस तरह पे टर्न करा, फिर ये आपको पता है कि राइट ट्रायंगल की शेप में बन गया। फिर उस पेपर को आपने इस तरह फोल्ड किया, फिर ये पेपर कुछ इस तरह से बन गया। फिर इस पे आपने एक कट यहाँ पे लगाया और 2 होल यहाँ पे करे आपने। फिर जब आप इसको ओपन करोगे, जैसे आपने फोल्ड करा है, तो ये वाला निशान जो है वो इस तरह पे छप जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद ये जो 2 डॉट आपने लगाए थे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। जब आप इनको ऊपर की तरफ अनफोल्ड करोगे, जैसे आपने फोल्ड करा, तो ये वाले जो सिंबल होंगे वो आपके कहाँ पे? एक तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे लग जाएगा। एक बार प्रैक्टिकली आप इसको बना के देखिएगा, इस तरह से कोई लाइन बन जाएगी। सो मुझे सिर्फ वो कहाँ पे दिख रही है? इस बी वाली फिगर में दिख रही है। सो बी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बी फिगर किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में है। अब उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट्स नंबर आर गिवन बिलो। कुछ नंबर आपको गिवन है यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए 697 जो है फर्स्ट डिजिट इसका 6 होगा। अच्छा, हम समझ चुके हैं कि सेकंड डिजिट 9 होगा और लास्ट वाला डिजिट हमारा थर्ड डिजिट 7 होगा। बोलता है कि इफ़ 2 इज़ एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर, हर नंबर के फर्स्ट डिजिट में हम 2 को ऐड करेंगे। हाउ मैनी नंबर्स विल द फर्स्ट डिजिट्स विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेकेंड डिजिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है? 2 को हर एक नंबर, ये जो नंबर आपके दिख रहे हैं फर्स्ट डिजिट के साथ उसको ऐड कर दो। पहला नंबर हो जाएगा मेरा 335, दूसरा नंबर हो जाएगा 2 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 946, इसमें भी ऐड करना है तो ये हो जाएगा 528, इसमें मुझे 2 ऐड करना है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 445, और ये हो जाएगा 879। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? आपको ये पूछा गया था कि जो फर्स्ट डिजिट है क्या वो सेकंड डिजिट से डिवाइड हो सकता है?
कितने ऐसे नंबर है जिसमें फर्स्ट डिजिट जो है सेकंड डिजिट से नंबर से डिवाइड हो सकता है? सिर्फ 2 ही नंबर हैं। 4 4 से डिवाइड हो सकता है, और 3 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 8 7 से डिवाइड नहीं हो सकता। सिर्फ हमारे पास कितने नंबर है? 2 ही नंबर है। 3 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 4 से डिवाइड हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेपर डिफिकल्ट करने पर एग्जामिनर आया तो। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इफ़ 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट्स एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी ईच इवन नंबर इन द नंबर 7 8 7 3 2 6 2। आपको ये बोला जा रहा है, ये जो आपके सामने नंबर है कि इसमें क्या करना है, 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट। ऑड डिजिट कौन कौन सा है यहाँ पे? 7 है, 7 है, ये 3 है, और हम बस यही है। इनमें आपको क्या करना है? 1 को ऐड कर देना है, और आपने क्या करना है? 1 को सब्ट्रैक्ट करना है कहाँ से? इवन डिजिट से। अब ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा कि ऑड में एडिशन होगी, ये 8 हो जाएगा, और अगर इवन में से सब्ट्रैक्शन करनी है 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हमारे सामने आ जाएगा नंबर का, कि 1 ऐड करना है हर एक ऑड नंबर में, और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है हर एक इवन नंबर में से। नंबर आपको गिवन था, इसमें माइनस करना था। द सम ऑफ द डिजिट्स एंड थर्ड क्या होगा? थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट न्यू नंबर दस फॉर्म। जो नया नंबर बन गया, ये हमारा नया नंबर बन गया, ये हमारा कौन सा था? ओल्ड नंबर था। जो नया नंबर बना है उसमें आपको क्या करना है? थर्ड और फोर्थ डिजिट को उठाना है। थर्ड डिजिट मेरे पास 8 है, और फोर्थ डिजिट कौन सा है? 4 है। कौन सी साइड से? लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड कौन सी होती है? ये वाली होती है, उन्होंने पहले मेंशन करा था, लेफ़्ट साइड से। तो यहाँ पे थर्ड डिजिट इज़ 8 एंड फोर्थ डिजिट इज़ 4 है। 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। देखो कितना घुमाया फिराया, आपसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगी फेस करने को, नहीं, क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरह के। देखो ये सीरीज ही है अल्टरनेट हमारे पास, इसका अल्टरनेट डिफरेंस ले लेते हैं, 84 है, और यहाँ पे देखा हमने कितना हो रहा है? अल्टरनेट इसमें 3 पैटर्न लग रहे हैं कि 105 से 11 तक जाना है, फिर इधर तक जाना है, फिर आगे कहाँ जाना है। देखो यहीं आगे वाला ही नंबर तो पता करना है आपने। 105 में कितना ऐड करो तो 11 111 हो जाए, 6 को ऐड करो। वो 111 में कितना ऐड करो तो 117 हो जाए, 6 को ऐड करो। 117 में 6 को ऐड करने पर कितना मिलेगा सर? आपको मिलेगा 126। कितना मिलेगा? सॉरी 123 मिलेगा। हाँ बिल्कुल 123 मिलेगा हमें इस पर ऐड करने पर। तो हमारा आंसर 123 होना चाहिए, ऑप्शन सी यहाँ पे जो कि मेंशन है ये वाला। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन में अगर कोई क्यूरी रही हो वो कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरी ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी क्यूरीज को ज़रूर सॉल्व करेंगे। ऑल 51 स्टूडेंट इन ए क्लास आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ की तरफ फेस करें। अदिति जो है वो 21 फ्रॉम दी राइट हैंड से है, वाइल सागर जो है वो 30 फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड से है। हाउ मैनी पीपल स्टैंड बिटवीन अदिति एंड सागर। अदिति और सागर के बीच में कितने लोग हैं? देखो इस लाइन में टोटल कितने लोग हैं? 51 लोग हैं। अगर मैं अदिति की बात करूं, अदिति कहाँ पे है? अदिति को राइट अदिति इज 21 फ्रॉम दी राइट हैंड, यानी कि अगर वो यहाँ से अगर आप इसको काउंट करते हो राइट साइड से तो उसका रैंक आपको मिलेगा 21 रैंक। ओके, और उसके बाद जो सागर है वो 35 फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड से है। 35 फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा 35 फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड से, यहाँ से। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल कितने हैं इसमें? 51 ही तो हैं। अब आपको ये पूछा जा रहा है इन 2 पर्सन के बीच में, ये आ गई अदिति और ये आ गया सागर, इन दोनों के बीच में कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं। अगर इनका हम टोटल सम करें 35 + 21 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना होता है? 51 को इसमें से माइनस करना होता है, फिर आपको मिल जाता है 5 में से आपको इन दोनों की डायरेक्शन को मूव साइड करना है, तो आपको मिलेगा कितना? 3। तो 3 ही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बट मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा कि आप इसको और भी कौन से तरीके से कर सकते हो। मैंने जैसे इंडेक्सिंग में आपको ये चीज़ें बताई थी कि इंडेक्सिंग में हम कैसे चीज़ें करते हैं। अगर ये जो है, अगर ये कौन है हमारे पास, कौन है? अदिति यहाँ पे बैठी हुई है। अदिति राइट साइड से 21 है, तो लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन पे होगी? कुछ सर क्या करते थे हम इसमें से 51 में से अदिति का रैंक को माइनस करेंगे। अदिति का रैंक माइनस करने पर मुझे मिल गया कितना? 30 मिल गया। 30 में क्या कर दिया मैंने? 1 को जोड़ दिया। अब अदिति का रैंक जो है वो कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन पे है? 31 पोजीशन पे है।
31st पोजीशन पे है अदिति का रैंक अब लेफ्ट साइड से, और सागर का रैंक जो है लेफ्ट साइड से कौन सी डायरेक्शन में, 35 में। अब बताओ कि इस दोनों के बीच में कितने लोग हैं। एक तो इसके बीच में होगा 32 वाला रैंक वाला, एक तो 33 वाला होगा, एक होगा 34 वाला, यानी कि इनके बीच में 3 ही लोग बैठे हुए हैं, तो 3 ही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच vowel in the word each vowel in the word English is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical। अगर मैं इंग्लिश को लिख दूं यहाँ पे कि जितने भी बावल हैं वो क्या करेंगे, अगर ए है, अगर ए बावल है तो उसके आगे वाला नंबर बी होगा, तो वो बावल जितने वो अपने आगे वाले नंबर के साथ चेंज हो जाएंगे, समझ रहे हो। और उसके बाद जो कांस्टेंट है वो पिछले वाले नंबर, जैसे सी है, सी ए कांस्टेंट है, इसका पिछला नंबर प्रीवियस नंबर कौन सा होता है, बी होता है, तो वो बी में चेंज हो जाएंगे। बावल कौन है, ई है, तो ई का क्या बन जाएगा, एफ। एन क्या है, कांस्टेंट है, एन से पीछे क्या होता है, एम होता है, एम हो जाएगा। जी कांस्टेंट है तो इससे पीछे वाला नंबर एफ, एल के हो जाएगा। आई के बाद क्या आता है, जे आता है, और ये कौन हो जाएगा, आर, और इसका हो जाएगा जी, है ना, जी के बाद एच। मतलब कि जितने भी बावल होंगे वो अपने अगले वाले नंबर से, नेक्स्ट नंबर से चेंज हो जाएंगे, और जितने कांस्टेंट होंगे वो अपने प्रीवियस नंबर से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विल अवेयर एग्जैक्टली ट्वाइस इन द ग्रुप। ऐसा कौन सा इन ऑप्शन में से ऐसा कोई अल्फ़ाबेट है जो कि 2 बार आ रहा है इसमें, जो नया वर्ड बना है हमारे पास, वो कौन है, एफ़ है। एफ़ यहाँ पे कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया है, तो इसलिए एफ़ हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है हमें। इसमें ये तो सामने दिख रहा है मिरर वाला क्वेश्चन कंसेप्ट आ गया। मिरर में क्या होता है कि जो हमारी लेफ़्ट साइड जो होती है और राइट साइड होती है, मिरर में जब देखेंगे हमें यार क्या हो जाती है, जो लेफ़्ट है वो राइट हो जाती है, जो राइट है वो हमारी लेफ़्ट हो जाती है, मतलब ये वाला पोर्शन हमारा मिरर में राइट साइड चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसी ये फिगर तो नहीं होगी हमारी, ये उल्टा कर दिया है, ये तो वाटर बारी थोड़ी है कि हम इसमें उल्टा कर देंगे फिगर को। तो ये वाली फिगर जो है ना कुछ इस तरह की, ये जो बनी हुई ये कुछ इस तरफ दिखनी चाहिए हमें, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो सामने सिर्फ हमारे पास क्या है, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, सी फिगर। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसको आप कर सकते थे। तो इसमें सी फिगर जो है हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। सो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स ज़रूर करे, और उसका जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन की वो सॉल्व करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। और जो बच्चे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप ऐप पे अपना जो JKP सब इंस्पेक्टर का कोर्स है उसको ज़रूर बाय करें, और मॉक टेस्ट जो हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, उनको ज़रूर लगाएं, क्योंकि ऐप पे देने पर आपको एक कंपटीशन दिखेगा कि आप कहाँ